Hello students, let's solve a good problem of determinants, right? तो अगेन आपको प्रोसेस पता है ना कि पॉज द वीडियो, सॉल्व ऑन योर ओन, देन रेफर टू द सॉल्यूशन. फाइन. नाउ लेट्स सी. You are given the value of determinant. You are supposed to find the given determinant. Okay. Now I guess कि इस determinant मुझे दो अच्छे मेथड समझ में आ रहे हैं. एक पता एक हैबिट होनी चाहिए तुम्हारे में कि सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है ना तो मैं ब्लाइंडली कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करता है ना. हालांकि ये इन जनरल तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए. तो वन मेथड, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को देखूं और इस डिटरमिनेंट को देखूं, है ना, कि यार मैं दोनों को देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ ऐसी फील नहीं आ रही कि सर ये ए बी माइनस सी डी जैसी कुछ फीलिंग लिखी हुई है ना. लुक एट हियर, ए बी माइनस सी डी, है ना. तो डोंट यू थिंक कि सर यही तो लिखा है, y5z9 माइनस y8z6 ही यहां लिखा हुआ है. सेम वे यू कैन फॉलो द रिमेनिंग नंबर्स ऑल्सो कि सर ये अगले नंबर भी यही आ रहे हैं कि ये सब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. जस्ट एक एग्जाम्पल बोला मैंने. तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये तो जो नया डिटरमिनेंट आपने लिखा है वो बेसिकली इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से फॉर्म हुआ है. तो अब और तुम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी जानते हो कि सर इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम डजंट अफेक्ट दैट डिटरमिनेंट. तो आई एम श्योर कि तुम मेक आउट कर लोगे कि इफ आई कॉल इट डिटरमिनेंट ए, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि सर दिस डिटरमिनेंट इज नथिंग बट, सबको पता है, मैट्रिसेस पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, कोफैक्टर्स. एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं बाय कोफैक्टर, ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो एडजॉइंट होती है. तो दिस डिटरमिनेंट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. और नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर पढ़ा तो है हमने मैट्रिक्स, तो यूजिंग द डेफिनेशन डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर -1 विच इज 2. तो योर आंसर कम्स आउट 4. बाकी तुम नॉर्मल प्रोसेस से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि सर मैंने एक ऑर्डिनरी वे में, जो लोग इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हालांकि मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि भाई इस तरह की ऑब्जर्वेशन एग्जाम में लेनी चाहिए, वरना एक सवाल 3 सवाल का टाइम किल कर देगा, है ना. तो ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको क्लिक करनी चाहिए जो कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते करते हो जाता है ना. ऐसा नहीं कि सर ऐसा कैसे हमको क्लिक करेगा एग्जाम में. अरे कैसे नहीं करेगा, जब तुम इस आइडिया को 5 सवाल में पहले अप्लाई किए होगे तो एग्जाम में 6वीं मार्क कर लोगे. सिंपल. तो आई गेस कि ऑल्टरनेटिव जिसने किया कि सर ये तो एक्स आउट, लेट मी कॉल डिटरमिनेंट 1. ओ राइट. यार पिछला सॉल्यूशन मिट गया है ना, तो दैट विल नॉट अफेक्ट. ठीक है. तो ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को तुम समझ लेना कि सर पिछला सॉल्यूशन नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. डेल्टा 1 एक्स आउट, वाई स्क्वायर आउट, जेड क्यूब आउट, आई एम श्योर कि थोड़ी तो पढ़ाई तुमने की ही होगी. तो ये बहुत पॉपुलर डिटरमिनेंट है ना कि सर 1 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो कई लोग तो इसके रिजल्ट को याद भी रख लेते हैं ना कि सर क्यों अननेसेसरी C2 माइनस C1 से ये 0 बनेगा, C3 माइनस C1 अप्लाई करके 0, देन एक्सपेंड. बट आई नो कि, है ना, कि सर ये बहुत बार अप्लाई किया है, तो आई स्टिल रिमेंबर कि ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आता है, एक्स माइनस वाई. समझ पा रहे हो मैं एक्स किसको बोल रहा हूं, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड
नाउ सिमिलरली डेल्टा 2 ऑल्सो, अब मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं डेल्टा 2 पर मैनिपुलेशन करने में खुद इंटरेस्टेड हूं नहीं, मैं चाहता हूं कि यार ये तुम खुद करो, है ना, तो थोड़ा सा फास्ट लिख के मामूली सा सिंप्लीफाई करके मैं छोड़ दूंगा। आई थिंक इन कॉलम 1 वाई स्क्वायर जेड क्यूब आउट, जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब आउट। सिमिलरली कॉलम 2 एक्स जेड क्यूब आउट, एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर आउट, y cube minus x cube. Now what do I get now? Y cube z cube minus of z cube plus y cube. If I am not wrong, अगर मैं सही हूं तो आई थिंक कि यही आ रहा है ना, एंड 1। बस अब मेरा पेशेंस देने वाला है जवाब, है ना। बस पेशेंस खत्म, ठीक, कि सर अब हम 2 0 बना के हम निपटा लेंगे, अब आपसे ज्यादा और हमें उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो दोज हु विल सिंप्लीफाई दे विल गेट टू नो कि सर ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो है ना, ये जो आपने ऊपर डेल्टा 1 लिखा था ना, इसी का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक, ओके। तो डू सच प्रॉब्लम्स नाउ फॉर योर प्रिपरेशन, ओके, थैंक यू।